चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग आज यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उसके आगे भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास जैसा दिख रहा है, आइए शुरू करते हैं। तो आप तो जानते होंगे स्टाइल क्या है। स्टाइल क्या है इस क्वेश्चन को लगाने की। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के पास के क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। आइए मेरे साथ शुरू करिए। आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं। ग्राउंड किसके हाथ में होता है, ग्राउंड बेटा हमारे हाथ में होता है, हमारे हाथ में होता है। तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या है, आपको मैं थोड़ा सा ऐसे सीधा बना दे रहे जल्दी जल्दी से। ये हमारे पास मान लो एक ग्राउंड है। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, दो पोल इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड ईदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। यानी कि एक रोड है जो कि 80 मीटर क्या है, 80 मीटर वाइड है। कितनी हमारे पास है, 80 मीटर वाइड है। एक रोड है 80 मीटर वाइड यानी कि चौड़ी है, जिसके दोनों ओर क्या है बेटा, दोनों ओर दो पोल, हिंदी में खंभा बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए आ गया होगा खंभे, जिसके दोनों ओर यानी ये बीच से रोड निकल गई है यहां से ऐसे ऐसे, और दोनों ओर क्या खड़े हैं बेटा, यहाँ पे इक्वल हाइट के दो पोल खड़े हैं। बहुत सुंदर। कह रहा फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम, यानी ये तो खंभे हैं, इनके बीच में कोई एक पॉइंट लेंगे, ऑन द रोड, रोड पे लेंगे, ये चौड़ी चौड़ी रोड है, यहाँ कोई पॉइंट लेंगे, मान लो हमारे पास कोई पॉइंट ये आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, पोल्स लिखा है यानी कि यहां से यहां के एंगल लेंगे, यानी कि एलिवेशन एंगल है, यानी इस पॉइंट से यहां और इस पॉइंट से यहां लेंगे। लेकिन कह रहा है कि इनके जो एंगल से पहला है 60, दूसरा हमारे पास क्या है 30। अब बेटा यहां पे देखो ध्यान से, क्या देखो, अगर मैं इसको यहां से टच करूं तो एक लाइन यहां मैं टच कर सकता हूं, इसको मैं यहां टच कर सकता हूं। तो ये आप बताइए किसको 30 किसको 60 माना जाए, सोचो जरा। भाई ये हमारे पास में है तो ये उठा हुआ है, यानी ये एंगल ज्यादा होगा तो इसको 60 मानेंगे। भाई ये एंगल ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये पास में है, ये सीधा चला गया है, और ये फैलते हुए गया कि देखो ध्यान से, ये एंगल क्या है, कम पड़ गया, यानी ये कितना हमारे पास हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, वो कितना हो गया 30 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हो पोल की हाइट निकालना, तो मान लेते पोल की हाइट कितना है पास में है, h। कितने मान लिया हमारे पास पोल की हाइट, h हमने पोल की हाइट मान लिया। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल, और जो पोल की डिस्टेंस है, यानी कि पोल की एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया, इससे इसकी डिस्टेंस निकालना है, इसकी से डिस्टेंस निकालना है। और टोटल हमारे पास जो यानी कि रोड है कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी। अच्छा, पोल तो इक्वल है, अगर ये h है तो ये भी क्या होगा, h होगा, साफ साफ लिखा है, दो इक्वल पोल है, यानी कि दो इक्वल हाइट के पोल है, तो इसको हमने मान लिया h। ये देखिए सवाल एक बार समझा दो, फिर से डायग्राम बन गया है। क्या है, कह रहा कि दो इक्वल हाइट के क्या है, दो पोल हैं, जो कि 80 मीटर जो चौड़ी रोड है दोनों तरफ लगे हुए हैं। और कह रहा है कि रोड पे कोई सडनली पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट के जो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक 60 है एक 30 है। तो 60 वो होगा जिधर पॉइंट पास में होगा, देखो इस वाले खंभे के पास में पॉइंट है ना ये वाला, तो इसकी ये वाला 60 होगा, क्योंकि ये ऊपर ज्यादा जा रहा है तो ये एंगल बड़ा बनेगा। इधर वाला हमने क्या बोल दिया, 30 बोल दिया। ठीक है, और हमारे पास रोड कितनी चौड़ी है, यानी कि 80 चौड़ी, यानी मीटर क्या है, 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर क्या है हमारे पास चौड़ी है। तो अब हमें बताना कि पोल की हाइट क्या होगी, और इस पॉइंट से ये जो खंभे दोनों हैं इनकी डिस्टेंस क्या होगी। आइए शुरू करते हैं। तो चलो बेटा हमारे साथ शुरू करिए आप। तो आइए देखिए ध्यान से। अब ध्यान देखो, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। क्या, अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, यानी कि जो हमारे पास रोड है कितनी चौड़ी हमारे पास टोटल है 80। अगर मैं यहां से लेकर के ये डिस्टेंस x मान लूं, अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूं, यानी कि नेमिंग कर दिया जाए, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो आप c, इसको मान लो इस पॉइंट को d, इसको मान लो आप e। तो जो e और d है यहाँ के डिस्टेंस को x मान ले, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप बताओ जरा। भाई टोटल 80 से ये x निकल जाएगा, टोटल 80 से हमारे पास क्या हो गया, 80 हमारे पास टोटल है, इससे x निकल जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 80 से x बच जाए निकल जाएगा, उतना ही बचेगा। यानी जो आपके पास d और c है, ये 80 माइनस कितना आ जाएगा, 80 माइनस का x आ जाएगा, 80 माइनस कितना आ गया, x आ गया। तो ये हमारे पास डायग्राम तैयार हो गया है। अब आइए आप मेरे साथ लगा लीजिए सोल्यूशन, हम और आप सोल्यूशन शुरू करते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं बेटा। अब मैं आपको बता रखे चैप्टर में अगर दो एंगल दिए गए हैं तो दो इक्वेशन बनाओ, और कुछ भी आप ना सोचो तो ले लो। एक बार कौन सा ट्रायंगल ले लो आप, एक बार ले लो AED, यानी कि ट्रायंगल AE और D ले लो, AE और ये वाला पॉइंट होता है D। तो ले लो बेटा, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपान नीचे कितना है पास में, यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हमारे पास x।
यानी tan लगेगा, समझ गए होंगे आप। यानी कि tan एंगल कितना हमारे पास में है 60 है, इक्वल टू सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, कितना हमारे पास है h है, यानी कि h हो गया। अपन नीचे बेस कितना हमारे पास में है x है, तो देखो ध्यान से कितना हमारे पास है, ये हो गया बेटा x हो गया, कितना हो गया h, यानी कि x हो गया। अब tan 60 के मान बताओ फटाफट, √3 इक्वल टू h बाई कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h इक्वल टू हो जाएगा √3, बगल में कितना हमारे पास आ गया x आ गया। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए, आगे आ जाओ। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी सी और डी, यानी कि ट्रायंगल बी वाला बी हो गया, फिर सी है, और फिर क्या है ये वाला कितना हमारे पास में है डी है, ये ले लीजिए। अब देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस क्या है ये दूरी कितना हमारे पास में, यहाँ देखिए 80 माइनस कितना है x है, तो यानी परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे tan लगेगा, तो tan एंगल कितना है पास में है 30 है, 30 लिख लिया, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h ही है, तो ये हमने h लिख लिया, अपान बेस कितना है ये हमारे पास कितना है 80 माइनस का x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस का x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा नीचे वाला 80 और माइनस कितना मैंने यहाँ लगा लिया 80 माइनस का x लिख लिया, तो 80 माइनस का x लिख लिया। आइए सॉल्व करते हैं, तो देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होता है, लिख लीजिए, इक्वल टू h अपान कितना हो जाएगा 80 माइनस का हो जाएगा ये h, 80 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी x लिखा हुआ है, तो 80 माइनस का हो जाएगा बेटा ये x हो जाएगा। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा हमारे पास कितना h इक्वल टू ये हो जाएगा 80 माइनस का हो जाएगा x। अब देखो बेटा h का मान यहाँ निकाले हुए यहाँ पे रखें जरा, तो h का मान कितना है √3x है, तो यहाँ पे रखो h के स्थान पे, तो h की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है कितना √3x, तो √3 पहले लिखा था लिख लो, मल्टीप्लाई पास पास मल्टीप्लाई होता है, h की वैल्यू है √3, बगल में कितना है पास बेटा x है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बहुत बढ़िया। आगे लिखा हुआ है 80 माइनस का x लिखा हुआ है, √3 का मल्टीप्लाई √9 का मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, इक्वल टू 80 माइनस का x हो जाएगा, माइनस इधर ले लो तो 3x, x को अंदर लेंगे तो प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 80, यहाँ पे 3 1 1 यानी कि 4x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 80, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 80 अपान का 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, बगल में 0 लगा लीजिए, यानी x कितना हमारे पास में आ गया 20 आ गया। देखिए x कितना हमारे पास में आ गया 20, सारी डिस्टेंस किस में दी गई है यानी कि मीटर में दी गई है, तो ये भी किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। अच्छा तो x आपने क्या माना था, x आप क्या था उस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस हो, तो आ चुकी है। अब क्या निकालना है हाइट निकालना है, तो पहले h निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर h में हमारे पास दिया गया था, क्या दिया गया था इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया, यहाँ देखो ध्यान से, तो h इक्वल टू कितना गिवन देखिए √3, बगल में कितना हमारे पास में x लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितना हमारे पास में बेटा है 20, कितनी हमारे पास वैल्यू 20, यानी h आपके पास हो जाएगा कितना 20, बगल में आ जाएगा √3, बगल में आ जाएगा मीटर। तो h क्या था, h क्या था, h था हमारे पास में क्या, आप लिख लोगे, मेरा काम है समझाना। तो h आपने क्या माना था पोल, यानी कि पोल की हाइट क्या आ जाएगी, मैं लिख दूं क्या आपके लिए पोल्स हाइट, पोल की हाइट क्या आ जाएगी, पोल हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास, सीधा लिखें पोल हाइट कितनी आ जाएगी 20 √3, बगल में क्या आ जाएगा हमारे पास मीटर। और जो डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट किसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस पोल की, वो कितना हमारे पास आ गया x की वैल्यू कितना आपने निकालना है, x की वैल्यू आपने कितना निकाला है यानी कि 20, ये 20 हो जाएगा, इधर से 20 आएगा, और यहाँ पे अगर x मान रखेंगे तो 80 से 20 निकाले 60, तो ये वाला पॉइंट 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हो गया, अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले बेटा ले ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया फिनिश, क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन पे आ गया, आइए बेटा सॉल्व करते हैं। बेटा एक चीज बताओ, अगर आप लोग अपनी बुक खोलोगे तो उसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका डायग्राम आई थिंक बना है, तो ये आप देख लीजिए। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको दो चीज पूछ रहा है लास्ट में, भाई सब कुछ यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन है, आप यानी कि लास्ट की क्या करिए, सॉरी लास्ट की लाइन पढ़ लीजिए और उससे पता कर लीजिए कि निकालना क्या है। आइए तो शुरू करते हैं बेटा हम लोग। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये बेटा टावर है, तो टावर की हाइट को मान लेते हैं x है, यानी कि हमें h मान लिया, तो ये हमें h निकालना है। और क्या निकालना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ये बेटा यानी कि कैनल, बी से कैनल गई है, यानी कि नहर गई है, तो यानी ये डिस्टेंस खाली लग रही है ना तुमको, तो जो खाली डिस्टेंस लग रही है इसको मान लो आप कैनल, यानी इसको मान लीजिए x। भाई अब इसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उसी पढ़ी गई चीज का डायग्राम बना हुआ है, तो आप देख लीजिए क्या क्या निकालना, लास्ट वाली लाइन को पढ़ के, और यहाँ पे देख लीजिए क्या निकालना। आओ आइए शुरू कर देते हैं। तो देख लिया आपने, चलो शुरू किया जाए। आओ मेरे साथ डालो आप सोल्यूशन, मेरे साथ आप सोल्यूशन डालो बेटा। आओ शुरू करते हैं। देखिए फिर से वही कहानी, फिर से वही जवाब। दो एंगल है तो यानी कि दो इक्वेशन बनाओ। तो चलो नेमिंग कर लिया जाए, नेमिंग मैंने पहले करके रखा है थिंक। तो देखिए ए बी डी, ये हमारे पास सी लिखा था, फिर से लिख लो सी लिख लो। तो चलो सबसे पहले हम कौन सा ट्रेंगल ले ले, ट्रेंगल ये ले लेते हैं, यानी कि ए बी और सी, यानी कि ट्रेंगल ए बी और सी। सबको दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से tan लगने वाला है, यानी कि tan, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है देख के बताओ, h है, कहाँ बता ही पाओगे, हुए अपान नीचे कितना है पास में x है, tan 60 मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इक्वल टू h अपान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू √3 बगल में आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान के चिपका लीजिए। आओ दूसरा ट्रेंगल ले लो। तब सबसे लेकिन कौन सा ट्रेंगल, यानी कि ट्रेंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो। तो ए बी और डी ले लीजिए अब की बात, यानी कि ट्रेंगल ए बी और डी ले लीजिए, ले लो बेटा। तो कितना लेंगे, थीटा इसको मान लो, तो थीटा के सामने वाला यानी कि परपेंडिकुलर, और ये थीटा ले रहे हैं तो जहां तक जाओगे यानी पूरा जाना पड़ेगा, तो यानी कि आपकी बेस ये हो जाएगा। तो यानी कि tan tan ये कितना एंगल है 30 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि h अपान बेस कितना है, ये पूरी डिस्टेंस है, कैसे लेंगे, पहले 20 ले लीजिए फिर x ले लीजिए, टोटल आ जाएगा, यानी कि 20 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास में x हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेना है बेटा। बहुत सुंदर। आइए तो tan 30 को कमेंट करके जल्दी बताओ कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा, इक्वल टू h अपान 20 प्लस का x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का हो तो कर लो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बगल कितना हमारे पास हो जाएगा h इक्वल टू, यहाँ पे 20 प्लस कितना हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। h का मान यहाँ पे रखा हुआ है, निकाल के पहले रखा है बेटा, यहाँ पे रख लो भाई, इधर उधर मान करना पड़ेगा तभी तो काम चलेगा। तो √3 लिख लिया हमने, बगल बगल मल्टीप्लाई होता है, h का मान कितना है √3x है, तो √3x लिख लिया, इक्वल टू 20 प्लस का हमने यहाँ लिख लिया x। वेरी गुड। √3 √3 √9 √9 मान 3, यानी कि 3 हो गया, x हो गया। इस x को अंदर लाओ, माइनस का x हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस था, बराबर हो जाएगा हमारे पास 20। आगे आ जाओ, 3 से यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, एक x चला जाएगा, बचेगा 2x, बराबर हमारे पास हो जाएगा बेटा 20। तो x कितना हो जाएगा बेटा 20, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10, यानी कि x कितना आ जाएगा 10, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी x का मान आ गया 10। x क्या माना था बेटा ये, यानी कि ये आ गया आपके पास क्या, जो विड्थ ऑफ कैनल पूछ रहा है, ये कितना आपके पास आ गया 10। अगर मीटर में दिया गया सब कुछ तो मीटर में लिख लेना, जिसमें दिया गया हो देख लेना, अगर मीटर में दिया गया तो आप क्या लिख लेंगे, मीटर लिख लेंगे। आगे अब क्या पूछ रहा है, जो कैनल, ये जो यहाँ पे ये टावर लगा हुआ है, कुछ लिखा होगा, यानी कि टावर, टीवी टावर, इसकी क्या करता है, ऊंचाई बताइए, यानी एच बताना है। तो आ जाओ एच बता देते हैं कटा का, सॉरी एच कितना है √3x है, √3 बगल में आ गया x आ गया, वेरी गुड। तो √3 मल्टीप्लाई बगल में होता है, ये x लिखा हुआ है बड़ा सा, x कितना है पास में 10 है, यानी कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, ये आ गया h की वैल्यू किसमें, मीटर में। तो ये हमारे पास आ गया h। h क्या है लिख लोगे आप, लिखने वाला काम आप करेंगे, मैं आपको तरीका सिखाने आया हूँ। तो h कितना हो गया, h हमारे पास क्या था, टीवी टावर की हाइट थी, तो ये आ गया है 10√3 होगा, और x क्या है, कैनल की विड्थ थी, चौड़ाई थी, जो कि कितना होगा 10 होगा। तो ये आपके पास दोनों आंसर आ गए हैं, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन आपका 11 नंबर। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपके, क्वेश्चन नंबर जो 12 बेटा है आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आइए मेरे साथ स्टार्ट कर लीजिए। क्या लिखा है, शुरू कर दो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हो यानी कि 7 मीटर की एक क्या है, एक बिल्डिंग है। तो 7 मीटर की बिल्डिंग हमने मान लिया। ये बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी, ग्राउंड पे खड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। आगे क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखना होगा, ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब केबल टावर है भैया बगल में, तो केबल टावर ये मान लीजिए, जनरल सी बात है कि केबल टावर क्या होगा, बड़ा होगा। तो कह रहा कि केबल टावर का जो टॉप है उसका यानी कि एलिवेशन एंगल, तो यानी कि एलिवेशन एंगल तो नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा,
भाई देखिए ध्यान से, यानी क्या लिखा है, टॉप ऑफ द केबल टावर, यानी नीचे से ऊपर देखोगे तो मिलेगा कितना है, 60 है। एक बात मैंने आपको बता रखी है कि नीचे जो ग्राउंड होता है उसके पैरेलल हम यानी कि कोई भी लाइन खींच सकते हैं, तो इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बना लो ऐसे ऐसे, तो ये हमारे पास, तो वो एंगल कितना पर बना रहा है, यानी कि कितना एंगल बना रहा है, यानी कि हमारे पास कितना एंगल है बेटा, ये एंगल है हमारे पास 60, तो एंगल 60 हो गया। बहुत सुंदर। आगे क्या लिखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कब होता है, जब ऊपर से नीचे देखें, बहुत बढ़िया। आप इट्स फुट, फुट मतलब कि नीचे कितना, 45, यानी जब नीचे देखते हैं तो नीचे देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, 45। लेकिन ये एंगल लें कि ये एंगल लें, एंगल हमेशा ग्राउंड से लेते हैं, तो ग्राउंड ये है, तो ग्राउंड का पैरेलल है तो ये है, तो ये हमारे लिए आपके यहाँ पे ग्राउंड का काम करेगा, तो इससे एंगल लेंगे, कितना हमारे पास एंगल आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये हमारे पास 30 हो गया, 30 नहीं 45 है, तो 45 लिखो भाई इसको, ये कितना है 45 है, तो इसको 45 लिखो। बहुत सुंदर। आई क्या लिखा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, होए डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें ये पूरी डिस्टेंस यानी यहाँ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, टावर की हाइट निकालनी है। शुरू किया जाए, समझ में आ गया, चलो शुरू करते हैं। देखो अब ये 45 है, तो मैंने आपको बता रखा जेड वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जेड वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये जेड, ये जेड जेड जेड, यानी कि अगर 45 तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अच्छा सोचो, ये 7 मीटर, तो आगे भी कितना होगा, 7 मीटर ही तो होगा। सोचो सोचो जरा सोचो भाई, सोचो भाई, इसके बराबर ही डिस्टेंस तो अगर है, आगे है, तो अगर ये 7 तो ये भी 7 मीटर होगा। अब ये नहीं पता, इसको आप मान लीजिए h। हमें क्या करना है, केवल ये जो टावर है इसकी टोटल हाइट बतानी है, तो भाई टोटल हाइट जब बतानी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, h+7 जोड़ देंगे, यानी हमें h का मान निकालना है। नेमिंग कर दिया जाए, a ये वाला पॉइंट मान लो, b इसको मान लो, c इसको मान लो, d इसको मान लो, e। आओ, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल के क्वेश्चन लिखो आप, आंसर अपने आप आ जाएगा। आओ शुरू करते हैं बेटा, तो सोल्यूशन आओ डालो बेटा। तो सबसे पहले कौन ट्रायंगल ले लेते हैं, जहाजो ले लो, जहाजो लो, जहाजो लो, जहाजो ले लो। अच्छा, नीचे ग्राउंड भी नहीं पता है, देखो ध्यान से, ग्राउंड नहीं पता है, यानी कि जो टावर है और जो बिल्डिंग उसकी यानी कि बीच की डिस्टेंस नहीं पता है, तो जब जो भी ना पता रहा करे उसको एक्स एच में कुछ ना कुछ मान लिया करो, ये यहाँ से डिस्टेंस है पूरी। चलो तो पहले हम लोग लेते हैं थीटा, थीटा बताने वाला परपेंडिकुलर अपान का बेस यूनिट 10 लगेगा, यानी कि tan कितना एंगल हमारे पास 45, तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है पास में 7 है, अपान बेस कितना बेटा हमारे पास में x है, तो 45 के लिए कितनी होती है 1 इक्वल टू 7 अपान का x, तो यहाँ x कितना हो जाएगा बेटा, नीचे मानेंगे तो x बन जाए x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7, तो x का मान कितना हमारे पास आ गया 7 आ गया, ग्राउंड पता चल गया, यानी ये कितना है 7 है। अच्छा यही दूरी आपने ऊपर ली है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। बहुत सुंदर। अब कौन सा ट्रेंगल ले लें बेटा, जो कि राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा हो, जिसमें एक एंगल का मान हो, ये देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रेंगल है, एक एंगल दिया गया है, थीटा के सामने वाला, परपेंडिकुलर बेस कितना है 7 है, बहुत तेज लगा रहे हैं बेटा। देखिए तो यानी कि कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं हम लोग, नाम दे दो ए बी और ई, ए बी और ई, कौन सा एंगल ले रहे हैं, टैन, कितना एंगल है बेटा 50 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एच है, अपान ये ग्राउंड कितना हमारे पास है, ग्राउंड कितना है एक्स है, ये एक्स लिख लिया। बहुत बढ़िया। tan 60 की वैल्यू जरा बताओ, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू एच अपान का एक्स आ गया, ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्लास मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स का मान कितना है बेटा, यहाँ एक्स का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई कितना आ गया 7 आ गया, ये आ गई एच की वैल्यू। वैसे तो आपका यहाँ पे देखो ध्यान से एच निकालना, तो ये एच आ गया, अब दोनों को जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, आप अपनी बुक में खोल के देखेंगे तो वहाँ पे √3 का मान रखे हुए हैं, तो हम भी लिख लेंगे, तो h बराबर √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो रख लिया, √3 की मान हो गई, मल्टीप्लाई कितना है 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से कितना है हमारे पास आ जाएगा, देखिए तो 7 दूनी 14, 4 हासिल आ गया, 1 7 21 2 21 1 22 का 2 हासिल आ गया 2, 7 7 49 50 51 का हो जाएगा हमारे पास, एक कैरी आ जाएगा 5, 7 एकम 7 5 कितना आ जाएगा 12, तो ये h का मान हमारे पास आ गया 12.124। अब हमारे पास क्या चाहिए बेटा, हमें टोटल यानी कि केबल टावर चाहिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टावर है, यानी कि इतना h है, इतना यानी कि 7 है, यानी कि हम लोग टावर की टोटल यानी ऊंचाई लें, टावर की टोटल हम लोग ऊंचाई लें, कितना हो जाएगा, पहले हमारे पास है h, फिर नीचे कितना हमारे पास में 7, तो h का मान कितना है बेटा, h का मान है 12.124, तो कितना हमारे पास 7, तो 12 और 7 हो जाएगा 19.124, ये जोड़ लेंगे आप आ जाएगा मीटर में। तो ये हमारे पास आकर टावर की टोटल हाइट आ गई, ले लीजिए बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ, ले लीजिए।
लिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 13। तो देखिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं क्या है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ बेटा, मेरे साथ आप रीड करिए। लिखा, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल यानी अब की बार हम लोग सी यानी समुद्र, समुद्र को मान लेंगे कि हमारे पास क्या है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल यानी कि जैसे हम लोग ग्राउंड में मानते थे, अब की बार मान लेते कि ये हमारे पास क्या सी लेवल है। तो इसके ऊपर यानी बेटा क्या लगी है, इसके यानी सी लेवल से थोड़ा सा साइड में जमीन उमीन पे गाड़ के ऐसे खड़ा किया होगा। यहाँ पे क्या है बेटा, यानी कि 75 मीटर क्या यहाँ पे लगाया गया है, यानी कि सी लेवल से 75 मीटर ऊपर क्या लगाया गया है, यानी कि एक लाइट हाउस लगाया गया है। सही बात है। कहा रहा कि एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू शिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से नीचे देखना होगा, ठीक है। तो कह रहा कि दो शिप हैं, एक है 30 एंगल पे, एक है 45 एंगल पे। अच्छा ये बताओ, मान लेते एक यहां शिप है, एक यहां पे शिप है, क्योंकि अलग अलग एंगल है तो एक ही पॉइंट पे तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, अलग अलग करना पड़ेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? देखिए, तो अगर मैं इसको यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ये ले लूं और दूसरा यहां कि मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ले लूं, तो देखो ध्यान से दो एंगल यहां पे हमको बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। अब क्वेश्चन है किसको 30 ले किसको 45 ले। अब यार ऐसे समझ में आ रहा, ये एंगल वहां से खींचोगे थोड़ा झुका हुआ रहेगा, झुका हुआ यानी कि 30 हो जाएगा, कम रहेगा। और ये एंगल थोड़ा सा सीधा है यानी कि ज्यादा एंगल होगा, ये देखो ध्यान से, तो एंगल आपका 45 कर लीजिए। बहुत बढ़िया। लिखा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। अब ये चीज कैसे है, एक जो शिप होगी, एक शिप क्या है दूसरे के जस्ट बिहाइंड यानी पीछे चल रही, देखो पीछे भी है, ठीक है। लिखा सेम साइड और सेम ही एक ही साइड में है ना लाइट हाउस के। और लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो टू शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो एक शिप बेटा ये हमारे पास, एक शिप ये है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। मान लीजिए इनके डिस्टेंस कितना है पास x, यानी x की वैल्यू हमें यहां से निकालनी होगी। समझ में आ गया? आइए कैसे करेंगे, मेरे साथ आप आ जाइए। देखो, तो इस ये x मान लो, ये भी तो नहीं पता है तो इसको आप y मान लीजिए। चलो आओ, लेकिन वैसे हमें y नहीं बताना, हमें बताना है कि दोनों शिप की डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि x बताना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, आपको भी कुछ नहीं करना, सवाल को केवल देखना है, फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद क्या करना है, अगर दो एंगल हैं तो दो यानी कि आप इक्वेशन बना लीजिए। चलिए आ जाइए। तो पहले आप ले लीजिए ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए। ट्रायंगल क्या लीजिए, ए बी सी ले लीजिए। कितना हमारे पास है, tan 45। तो tan 45 इक्वल टू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 75 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपान बेस कितना हमारे पास हो जाएगा, ये y हो जाएगा आपका बेस। तो यहां देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान 1 अपने आप मान लो। 75 अपान कितना हो जाएगा बेटा, y। तो यहाँ पे y हो जाएगा आपके पास में 75, ये आ गया आपके पास यानी कि इक्वेशन नंबर 1। अब बड़ा बड़ा ट्रायंगल ले लो, यानी कि ए बी और डी, यानी कि ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ए बी और डी ले लेंगे। ले लो, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, tan यानी कि 30 इक्वल टू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर से अगेन कितना हमारे पास 75 है बेटा, अपान बेस ये पूरा हो जाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक पूरा बेस हो जाएगा। कितना है यहां से लेके, ये x है ये y है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिल जाएगा, यानी कि x प्लस का कितना हमारे पास में है, y है। वेरी गुड, आगे आ जाओ। tan 30 का मान बताओ, 1/√3 होता है, वेरी सुंदर। आगे आ जाओ, 75 अपान यहाँ हो जाएगा x प्लस का y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो ध्यान से इसको इधर करो, तो x प्लस का y इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 75 है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, बगल में √3 हो जाएगा। अच्छा, x का मान कितना है, 75 है, y का मान, तो y मान कितना 75 है, तो ये हो जाएगा x प्लस का 75 इक्वल टू 75, बगल में आ जाएगा √3 आ जाएगा, ये यानी कि 7 है। अब 75 को उधर ले जाइए तो x इक्वल टू हो जाएगा 75, बगल में √3, ये प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना 75 दोनों जगह है, यानी कि 75 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा √3, यहाँ पूरा पता चला कितना बचेगा, -1 बचेगा, ये आ गया x, ये आ गया x। x क्या था हमारे पास, दोनों शिप की डिस्टेंस थी, दोनों शिप की क्या थी हमारे पास, डिस्टेंस। तो यानी कि डिस्टेंस जो दोनों शिप की थी हमारे पास कितना आ गया, 75, बगल में कितना हमारे पास में आ गया, √3 माइनस का 1 मीटर में है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मीटर। सब कुछ यार मीटर में दिया गया होगा, तो आप मीटर में है तो यानी यहाँ पे लिख लीजिए मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, देख लीजिए समझ लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 14। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो इसका डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम जब बना हुआ तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लास्ट वाली लाइन पढ़ लीजिए क्या निकालना है हम लोग शुरू कर दें क्योंकि सब कुछ मेंशन ही है ऑलरेडी। देखिए तो निकालना क्या है बेटा, आओ निकालना क्या है ये देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, ये बैलून लिखा है स्पेलिंग में स्प्रिंट है बेटा, बैलून की स्पेलिंग ये लिखी हुई है बैलून, ड्यूरिंग द इंटरवल यानी कि बैलून कितना डिस्टेंस चला गया है हमें ये बताना। ऐसे समझ लो क्या है बेटा, यहाँ पे टॉप पे ऐसे बैलून लगे हैं, तो जब टॉप पे बैलून लगे हैं एक बच्चा यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, तो एक समय क्या करता है बच्चा जब इस बैलून को देखता है तो उसकी आंख पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हमारे पास था बेटा, यानी कि 60 था। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अभी इसकी यानी यहाँ पे बैलून उड़ रहा था नीचे, अब कुछ डिस्टेंस कवर क्या होगा, मान लो कि यहाँ से लेकर के ये इतनी डिस्टेंस चला गया, ये एक्स डिस्टेंस हमारे पास चला गया। तो जब ये गया तो उस पोजीशन पे जो बच्चा के आंख पे जो एंगल पड़ रहा तो कितना है पास से 30 है। तो बताना है कि ये बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे हिसाब से ये बैलून ये था, यहाँ से लेके ये इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस यानी इसने क्या किया, कवर किया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें बताना कि यही एक्स कितना होगा। आओ देखो कर शुरू करते हैं। अब ये सवाल बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको नोट पॉइंट में डाल लेना। आओ अब पहली बात एक बात समझो बेटा, देखो ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने इसको बड़ी क्लियरली बना रखा है। क्या बना रखा मैंने मेरे क्लियरली, क्या देखो बेटा, बच्चा हमने बताया था, अगर जो इस होल मस्ती के परिवार से जुड़ा उसको मालूम होगा कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हमें आइज का काम होता है, हम आइज से एंगल बनाते हैं। अब की बार देखो बच्चे की टोटल हाइट कंज्यूम कर ली गई है, यहाँ 1.2 मीटर है टोटल बच्चे की हाइट है, हम तो केवल आंख वाला सिस्टम करेंगे। देखो ग्राउंड अब की बार हमारे पास यहाँ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो यहाँ बन रहा है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल जहां बनेगा वहां से कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई राइट एंगल तो इस वाली लाइन से ऊपर बन रहा है ना, यानी यहां से ऊपर सारे बन रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 88.2 दिया गया है ये यहां से लेकर के शुरू हुआ है और ये टोटल डिस्टेंस है, ग्राउंड तक की डिस्टेंस है। हमें ग्राउंड मतलब ही नहीं, डायग्राम में देख लीजिए किताब में बना हुआ है। हमको भाई राइट एंगल ट्रायंगल जब लेंगे हम, जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये नीचे में चाहिए नहीं होगी, यानी ये हमें हटाना पड़ेगा। चलो कैसे हटाएंगे, देखो तो टोटल हमारे पास बच्चा कितना, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे स्टार्टिंग में लिखा 1.2 मीटर, यानी कि हमारे पास क्या है, बच्ची है, क्योंकि गर्ल है, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हो क्या वही बना, यानी कि 1.2 हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे, यानी कि 1.2 मीटर हमारे पास एक बच्ची है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1.2 मीटर है तो इसकी लंबाई, इसकी जो हाइट है सभी जगह बराबर होगी, यानी यहाँ से लेके ये भी कितना हो जाएगा 1.5 नहीं 2 है, अगर मैंने 5 बोल दिया हो तो आई एम वेरी सॉरी। तो ये 1.2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें तो यानी ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 88.2 है, तो हम ये काम करेंगे 88.2 है, अगर हम इससे क्या करें माइनस कर दें कितना 1.2 माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। कितना आ जाएगा, थोड़ा मैं इसको पतला कर लूँ मार्कर, बहुत मोटा हो गया है। देखिए तो 88.2 से अगर 1.2 निकालोगे तो 2 से 2 चला गया 0, और 88 से 1 चला जाएगा, यानी कि पॉइंट कितना जाएगा 87, यानी कि हमारे पास कितना बन जाएगा 87, यानी ये यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास में 87 आ जाएगी। चलिए समझ में आ गया, नेमिंग कर लिया जाए। ये मान लीजिए हमारे पास ए है, वैसे नेमिंग पहले से कर रखी है मैंने, नेमिंग पहले से कर रखी है, यानी कि बी और अब सी कितना आ गया, देखिए बी और सी कितना आ गया हमारे पास, बी सी हमें चाहिए बार बार, तो बी सी कितना हमारे पास आ गया 87 आ गया, कितना आ गया ये 87 आ गया बेटा, तो बी सी हमारे पास 87 आ गया। बस इतना ही समझाना था, अब हमको कुछ नहीं करना है, दो एंगल बनना है, दोनों एक ट्रायंगल बना के आप शुरू हो जाइए। आइए मेरे साथ शुरू कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन ट्रायंगल ले लीजिए, यही छोटा वाला ले लीजिए हमारे पास में, बी सी और ये हमारे पास क्या है, ये देखो बी सी हो, ये हमारे पास क्या है ई, यानी कि बी सी और ई यानी कि ट्रायंगल आप ले लीजिए। देखो ये हमारे पास थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी tan लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि tan 30 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 87, ये हो जाएगा 87 अपान इसका बेस कितना है, बेस हमारे पास ये दूरी होगी, ये टोटल दूरी होगी हमारे पास बेस। अच्छा ध्यान से देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने x माना है, x माना है। अच्छा मजे वाली बात, पता तो ये भी नहीं तो इसको आप y मान लीजिए, हमने y मान लिया भाई, जो नहीं पता होता खटाखट मान लेते हैं। तो हमें बेस ही पूरा चाहिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ y यहाँ x से दोनों को जोड़ दीजिए तो पूरा मिल जाएगा, यानी कि हो जाएगा x प्लस का y, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, √3 लिख लिया, इक्वल टू 87 अपान कितना हो जाएगा बेटा x प्लस का
y हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 87, बगल में कितना हमारे पास आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद करके रख लो, समीकरण एक नाम दे दो। आगे पढ़ो, आगे समझो बेटा। देखो आप, अब अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल लें ए डी और ई, यानी कि ट्रायंगल ए डी और ई ले, तो देखो tan, ये देखो ध्यान से tan ले लिया। अब देखो ये पूरा एंगल कितना हमारे पास, ये लेना पड़ेगा, पूरा एंगल कितना हमारे पास 60 है, यानी कि tan 60 लेना पड़ेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब बैलून यानी कि हाइट इनकी सेम है, तो यानी कि अगर ये हमारे पास 87 है यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, यानी 87 आ गया, सही है। नीचे हमारे पास बेस कितना है पास, y, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग y। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। tan 60 की वैल्यू बताओ, रूट कितनी होती, 3 होती, इक्वल टू हो जाएगा ये 87 अपान का y हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, 87। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 87 अपान का √3 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास y का मान। बड़ा सुंदर है बेटा। हमें y तो चाहिए नहीं, हमें x चाहिए। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस का y बराबर लिखा है 87 और बगल में कितना लिखा है, √3। अगर हम क्या करें, इस y का मान उठा के यहाँ पे रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना क्या वैल्यू, हमें x मिल जाएगा। तो रख लीजिए, तो x प्लस y का मान कितना है, 87 अपान √3, तो 87 अपान का कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 87 अपान का √3। वैसे चाहो तो यहाँ पे आप रेशनलाइजेशन कर सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ से भी आ जाएगा। अब आगे देखो बेटा, आगे देखो, यहाँ पे x बराबर, देखो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पहले से ऑलरेडी कितना था, इसको मैं स्वाहा करूँ, स्वाहा कर दिया। देखो तो यहाँ से पहले कितना था हमारे पास, 87, बगल में कितना हमारे पास था बेटा, √3 था, ये प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारे पास 87 अपान में कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 हो जाएगा। वेरी गुड, आगे आ जाओ, 87 यहाँ, 87 कॉमन कर लो, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस पूरा चला गया तो 1 अपान कितना बचेगा हमारे पास, √3 बचेगा। आगे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 87, देखो √3 √9 को मान 3, तो 3 से चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, अपान कितना हमारे पास आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ गया, बहुत सुंदर बात है। आगे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो 2 7 14 का 4, हंसी लगे 1, 8 16 17, यानी कि 174 बटे कितना हमारे पास आ गया, √3 आ गया। कितना आ गया हमारे पास में, √3 आ गया। अब फिर से वही बात, कि किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, x का मान निकाल रहे हैं, तो √3 कभी नीचे नहीं होना चाहिए, √3 कभी नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो √3 यहाँ कर लिया, √3 यहाँ कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो x इक्वल टू, देखो यानी कि 174, बगल कितना आ गया हमारे पास, √3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, √9 का कितना होता है हमारे पास 3, तो 3 आ गया। 3 एकम 3, ये काटो हमारे पास, 3 बचे 15, 2 बचा 24 हो गया, 3 बटे 24, यानी x कितना आ गया बेटा हमारे पास में 58, बगल कितना हमारे पास में आ गया, √3। तो ये देखो ध्यान से 58 √3 हमारे पास मीटर हमारे पास आ गया। यानी कि जो दोनों बैलून की बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी बेटा, आप लोग लिख लेंगे, दोनों बैलून की जो बीच की डिस्टेंस है कितना हमारे पास है, 58 √3 है। तो 58 √3 आपके पास आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था, देख लीजिए, सवाल आने के चांसेस है, समझ लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं, ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ भी क्या देखते हैं, 15 देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में 15 लिखा है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इससे निकालेंगे हम लोग डायग्राम को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए लिखा है स्टेट हाईवे कहाँ बनता है, ग्राउंड पे बनता है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक स्टेट हाईवे है, यानी कि ग्राउंड पे बनेगा हाईवे। लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये कहां तक जाता है, टावर तक जाता है। तो मान लो हमारे पास बगल में टावर खड़ा है, तो इस टावर तक क्या है, एक हाईवे, यानी कि एक राजमार्ग हिंदी में बोलते हैं। ये यहां तक, इस हाईवे तक, यानी कि ये हाईवे जो है इस यानी कि टावर तक जा रहा है। यहाँ पे ऐसे लोग जाते होंगे टावर के पास, ठीक है। ये लिखा है ए मैन, ये ए अलग है, ए मैन अलग है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो टावर का टॉप क्या है बेटा, टावर का टॉप ये, यानी एक आदमी यहाँ पे चढ़ा हुआ है। लिखा है ऑब्जर्व करता है, देखता है एक कार को देखता है एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ऊपर से नीचे देखेगा आप 30। तो मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए हमारे पास जो कार है बेटा, वो कार जो बेटा हमारे पास यहाँ है, तो वो ऊपर से नीचे जब देखता है तो यानी कि कितने एंगल देखता है, 30 एंगल पे। तो मैंने बताया था कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, जो कि क्या होती है, ग्राउंड के पैरेलल होती है। और मैंने ये बताया था कि जब कभी भी हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं
तो हम लोग ऊपर से नीचे की बात करेंगे। भाई ग्राउंड से ही तो एंगल लेते हैं, तो ये ग्राउंड ही तो है, ऊपर चला गया, ऐसा मान लेते हैं, इमेजिनेशन में इमेजिन कर लेते हैं ऐसा। तो ये एंगल कितना हमारे पास बना रहा है बेटा, 30 बना रहा है। अच्छा बहुत सुंदर, कितना बना रहा है हमारे पास में, 30 साल बना रहा है, हाँ 30 बना रहा है। अच्छा जी बताओ, अगर ये एंगल 30 तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 होगा। भाई जेड वाले एंगल बराबर होते हैं, जेड वाले एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होता है, तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। which is approaching to the foot of the tower, जो कि लगातार यानी कि टावर के फुट की ओर बढ़ रहा है। ये बेटा क्या हमारे पास टावर है, ये क्या है टावर है, यानी टावर की ओर लगातार बढ़ रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, लिखा है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद। अच्छा जी बताओ, अगर कोई चीज चल रही है, एक टाइम लेगा तो वो गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, कुछ ना कुछ समय, कुछ ना कुछ दूरी पहुंच जाएगी। तो 6 सेकंड में मान लेते हैं कि जो हमारे पास गाड़ी थी बेटा, वो यानी क्या है, यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, ये गाड़ी यहाँ पे आ गई 6 सेकंड बाद। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 6 सेकंड का जब उसने टाइम लिया, 6 सेकंड का जब टाइम लिया, तो वो गाड़ी मान लेते इस पोजीशन पे आ गई, यानी 6 सेकंड बाद गाड़ी इस पोजीशन पे आ गई। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखना, ये बच्चा देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ऊपर से नीचे होगा। एंगल कहाँ से बनाएंगे, ग्राउंड से बनाएंगे, यानी कि ये एंगल कितना हमारे पास है, कार इज फाउंड टू बी एट कितना हमारे पास 60, यानी कि ये पूरा, यानी कि ग्राउंड, ये ग्राउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड के पैरेलल है, ये पूरा एंगल कितना हमारे पास में 60 है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 60 है तो जेड क्या बढ़ा आपकी बार, ये देखो ये गया, ये आया और ये गया, यानी कि ये भी कितना हमारे पास हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर से देखो हाथ, हाँ फिर से देखो, मेरा कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, देखो ये गए, ये गया और ये गया, देखो ध्यान से, तो ये पूरा एंगल कितना है पास जेड है, ये पूरा एंगल क्या है, जेड वाला बन रहा है, यानी 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, ठीक है, ये हो गया। तो लिखा है, ये हो गया हमारे पास में। तो लिखा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, ये कार लिखा है, टू रीच द फुट, कह रहा कि इस पोजीशन से जो हमारे पास बेटा यहाँ पे जो यानी कि क्या गड़ा हुआ है, यानी क्या गड़ा हुआ था, जो यानी कि टावर गड़ा था, तो इस पोजीशन से टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यही बताना है। इसको मान लीजिए आप यानी कि x, यानी क्या मान लीजिए इसको आप, इसको मान लीजिए बेटा क्या, आप इसको मान लीजिए x, यानी कि ये मान लेते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना लगेगा, हमारे पास x लगेगा बेटा, ये हमने x मान लिया, ठीक है ना। पुट द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से, यानी इसको यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो मैंने मान लिया x, कितना मान लिया, x मान लिया। तो ये डायग्राम बनेगा बेटा, ध्यान देख लिए, बड़ी डायग्राम जिसको बनाना आ गया। और आई थिंक अब तो ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, आपको अब तक कंफर्म हो ही गया होगा कि बेटा हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये देखिए ध्यान से बेटा, ठीक है। तो ये डायग्राम बन के तैयार हो गया, आप क्या करेंगे, 2 राइट एंगल हेरेंगे और खर्च से हम अपनी कहानी शुरू कर देंगे। तो मेरे साथ आप डाल लीजिए सोल्यूशन। आइए कहानी को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 राइट एंगल हेरेंगे। देखो तो मान लीजिए नंबरिंग कर लिया, ए से नेमिंग कर लिया करो, ए बी, इस पॉइंट को सी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो। देखो तो एक हमारे पास, देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो देखो ध्यान से, एक राइट एंगल यहाँ बन रहा है, इसको ले लेंगे, यानी कि ए बी, और ये वाला सी, यानी कि ट्रायंगल कौन कौन ले लेंगे, ए बी सी ले लेंगे। अब ये कितना है पास है, यानी कि 60 है, तो आप समझ गए होंगे, इतने देर से आपको बता रहे हैं, इतने दिन से बता रहे हैं, tan 60 = 2, सामने वाला परपेंडिकुलर, अच्छा ये भी नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग, कितना हमारे पास है h, टावर की तो लंबाई ऊंचाई दी नहीं गई, कुछ ऊंचाई ऊंचाई, तो ठीक है, इसको मान लिया h, तो ये हमारे पास हो जाएगा h अपान, इसका बेस कितना हमें मानना है, x माना, तो ये हो गया हमारे पास में कितना, x हो गया, कितना हो गया बेटा, x हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan 60 का मान √3 = h अपान x हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो h = हो जाएगा √3, बगल में हो जाएगा यानी कि x। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आप, आगे पढ़ो बेटा। अब ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लो, सबसे बड़ा वाला, ये गया, ये गया और ये गया, कितना एंगल हमारे पास है, 30, यानी कि ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, नेमिंग कर दे रहे हैं, ए बी और डी ले रहे हैं, यानी कि ए बी और डी ले रहे हैं। तो कितना हमारे पास tan 30, यानी कि tan जो 30 एंगल कितना हो जाएगा बेटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि h है अपान 20। अब ये एंगल ले रहे हैं, तो ये एंगल हमारे पास ले रहे हैं, तो इसके लिए ग्राउंड कितना हो जाएगा, यानी कि बेस, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी ये पूरी, तो कैसे लेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, आगे कितना x है, यानी कि 6 + x ले लो, यानी कि 6 प्लस का कितना ले लो, x ले लो, बहुत सुंदर। यहाँ पे tan 30 का मान बताओ, 1/√3 = h अपान 6 प्लस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √3, बगल में हो जाएगा h = 6 प्लस हो जाएगा बेटा x। निकालना क्या है, हमें x निकालना है, तो ठीक है, यानी इस h को हटाना पड़ेगा, तो h का मान हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं √3x,
तो यहाँ पे h का मान कितना हमारे पास है √3, बगल में लिखा है x लिखा है बेटा, बगल में ये √3 लिखा हुआ था लिख लो, इक्वल टू हमारे पास 6 प्लस का s लिख लो, √3 का मान यानी कि 3, बगल में x इक्वल टू 6 प्लस का x, इस x को अंदर लो, 3x माइनस का x बराबर 6, 3 में से 1 चला जाएगा यानी कि 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 6, तो यहाँ x कितना हो जाएगा x बराबर 6, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी x कितना हमारे पास आ गया बेटा 3। अब ये को बेटा अब ये टाइम ले रहे हैं तो यहाँ भी टाइम ले लो, तो ये लिख लेंगे हम लोग सेकंड, यानी कि टाइम पूछ रहा होगा, टाइम निकालना ही होगा, टाइम टेकन हमें पूछ रहा है, यानी कि इस वाले पॉइंट से यानी कि जो टावर है, टावर का जो फुट है वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा बेटा 3 सेकंड का समय लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया बेटा। अब हम लोग इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको लिख लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लीजिए इसके साथ बेटा, जिसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आपके कैमरे के सामने आ चुका है, वैसे कैमरे के सामने हमें आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, कहानी को खत्म करते हैं। चलो आ जाओ। तो लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर की बात करते हैं, टावर मान लो। तो कह रहा कि फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ये 9 लिखा हुआ है सुनो, यानी कि ये ग्राउंड मान लिया करो। तो ग्राउंड से जब हम 4 यानी कि इस यानी कि जो टावर बेटा ये टावर जो बना है, टावर से जब हम 4 मीटर आते हैं, ये 4 मीटर आती है, 4 बना हुआ है, 4 मीटर पे आते हैं तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर देखेंगे टॉप को, जो कि कितना हमारे पास बनाता है बेटा, लिखा होगा कुछ ना कुछ अभी। अच्छा नहीं लिखा तो ऐसे कर लो। अच्छा फिर से पढ़ लें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी ऊपर टॉप ऑफ द टावर यानी नीचे से ऊपर देखना एलिवेशन है, फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से, एक 4 मीटर एक 9 मीटर, समझ में आ गया। यानी यहां से 4 मीटर जब चलेंगे तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप कितना हमारे पास में है, यानी इसको एलिवेशन ऑफ टॉप पता नहीं है, हम लोग कर लेंगे। अब यहां से जब 9 मीटर जाएंगे यानी कि 9 मीटर जाएंगे तो यहां से जो एलिवेशन एंगल हमारे पास है, ये सीधी लाइन रहेगी, तीछा हो गई आप सीधी करेंगे तो ये हमारे पास यानी कि एलिवेशन एंगल मान लेंगे। यहाँ पे जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, नहीं दिया था हम लोग देखेंगे क्या है, लेकिन डिस्टेंस कितने 9, यानी कि इस टावर के फुट से 9 मीटर जाके एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है इसके टॉप का। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलना है, विद इट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बस इसी वर्ड में सब कुछ छुपा हुआ है, इसी को समझेंगे। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। आंसर देखना भी नहीं पड़ेगा आपको अपने आंसर शीट में, कह रहा कि प्रूव करो कि जो टावर है उसको कितना हमारे पास 6 मीटर है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अच्छा अब सबसे पहले सोल्यूशन में एक बात सुनो ध्यान से, सोल्यूशन में एक बात सुनो ध्यान से, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सुनो, ऐसे दो एंगल जिनका योग 90 हो, क्या हो 90, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा कह रहा कि जो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सोचो अगर इसको हम थीटा मान ले तो ये कितना निकलेगा, यानी कि θ1 को आपने मान लिया थीटा प्लस का θ2 इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हम लोग अगर θ2 निकालें तो θ2 कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 90 माइनस को भी यानी कि थीटा हो जाएगा, यानी कि एक मान लिया यहाँ वाला थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। और कह रहा कि दोनों को जो सम है वो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 आना चाहिए। देखो इसको जोड़ेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा मर जाएगा, 90 आ जाएगा। समझ गए, बहुत सुंदर, यानी कि दोनों एंगल मिल गए। अब क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं, खट से 2 इक्वेशन यानी कि 2 ट्रायंगल बनाओ, खट से नहीं हमारी कहानी शुरू कर दो। ए बी ये सी ये डी है। आपकी ये दिया नहीं गया, इसको प्रूव करना है, इसको मत यूज कर लेना कि यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 6/4। हाँ ना 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 ऐसा मत करना, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें दिखाना है कि जो टावर है, टावर की हाइट यानी कि 6 मीटर हमें प्रूव करना है। तो उसको नहीं लेंगे, अभी के लिए हम मान लेते हैं h, कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं, टावर की हाइट को 6 ला के दिखाना है। चलिए आ जाइए, तो ले लीजिए एंगल, पहले आप ले लीजिए यही वाला ले लीजिए, जहाँ जो ले लो, पहले ये ले लो ए बी ओ डी, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी ले लो। चलो आ जाओ, ये थीटा सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि tan लगेगा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कितना हमारे पास h है, जिसको h ले लो, अपान बेस,
इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से कि यहाँ तक दूरी कितनी है हमारे पास 9, यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये समीकरण इसको 1 मान लो, कितना मान लो 1 मान लो, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ बेटा, ये ले लेंगे तो tan लेना पड़ेगा, थीटा आपके पास कितना हमारे पास है, थीटा पूरा पूरा होता है 90 माइनस थीटा ले लेंगे बेटा। बेटा यहाँ जो लिखा रहेगा ना पूरा पूरा एंगल किसका होता है, थीटा होता है, तो कि थीटा नहीं है तो 90 माइनस थीटा, तो ये लिख लेंगे इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है, एच है, एच लिख लिया, अपान बेस कितना हमारे पास, यहाँ से यहाँ ये आपकी बार बेस हो जाएगा कि एंगल यहीं तक था हमारे पास, तो हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अच्छा tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, काट होता है, काट थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएगा, एच अपान का हो जाएगा 4, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो। अच्छा एक चीज बताओ, हमें निकालना क्या है, एच, एच क्या है, टावर की हाइट है, हमें एच निकालना होगा। अच्छा अगर एच निकालना है तो एच यहाँ पे, एच यहाँ भी है, हमें टैन और काट मर जाए, दोनों जगह से टैन काट खत्म हो जाए तो हम लोग यहाँ से एच निकाल लेंगे। अच्छा ये बताओ टैन काट कब मरते हैं, अगर टैन और काट बेटा मल्टीप्लाई में आ जाए तो टैन को टैन लिख लेंगे और काट को लिख लेंगे 1/10, तो इस कंडीशन पे ये टैन खत्म हो जाएंगे। यानी कि ऐसा जुगाड़ करो कि टैन और काट यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जुगाड़ क्या करना, अगर आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 2 से तो हमारे पास ये टैन टैन क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। और इक्वेशन का मल्टीप्लाई आपको अच्छे से पता होगा कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा और राइट वाला राइट से मल्टीप्लाई होगा, कर लीजिए। तो tan थीटा इंटू कितना हमारे पास हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू इधर कितना लिखा है h अपान 9 मल्टीप्लाई इधर कितना लिखा है हमारे पास में h अपान का 4 लिखा हुआ है। अब फिर से वही कहानी, यानी कि tan थीटा इंटू cot कितना हो जाएगा 1 अपान tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू एच, एच हो जाएगा एच स्क्वायर, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 36। tan tan मर गया, कितना बचा बेटा यहाँ से, कितना बचा बेटा यहाँ से, अब देखो कितना बचा यहाँ पे, आइए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट जाएगा, एक बचेगा तो एक इक्वल टू यहाँ बच जाएगा एच स्क्वायर अपान हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, इसको हटाएंगे रूट लगाएंगे तो एच बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 36, और यहाँ पे अब ये इसका मान कितना आ जाएगा, एच बराबर प्लस माइनस का 36 यानी कि 6। अब एच क्या है, एक हाइट है एक दूरी है, तो दूरी या हाइट कभी निगेटिव तो होती नहीं, तो निगेटिव वाला छोड़ दो तो एच बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 मीटर। तो ये देखिए ध्यान से टावर आ गया। अब मीटर में तो मीटर ले लेना, 6 मीटर। देखो प्रूव ही करना था, कह रहा था कि प्रूव कर दिए कि जो हाइट हमारे पास है टावर की वो 6 मीटर, कितना लिखा हमारे पास में 6 मीटर। देखो ध्यान से 6 मीटर में प्रूव करना था, 6 मीटर प्रूव करना था हमारे पास, तो हाइट कितनी गई, एच बराबर कितना आ गया हमारे पास में 6 मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में क्या, 6 मीटर, यानी कि हेंस प्रूव हो गया, ये कहानी खत्म हो गई। तो बेटा इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपका पूरा जो चैप्टर हमारे पास था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर दिया, अच्छे से खत्म कर दिया है। बेटा आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 बजने वाला आई थिंक 2 ही बज गया टोटल, बजने वाला क्या। अब बेटा मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा वो लगे कि मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, सो दैट आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला यानी कि अब की बार ऊर्जा में गेन कर सकें। तो बहुत जल्दी अगला वीडियो आएगा सर्कल पे, स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।